पृष्ठभूमि संगीत बजता है, भावुक और रहस्यमय। आने वाला एपिसोड वसुधा सीरियल का अब तक का सबसे बड़ा और भावनात्मक मोड़ लेकर आ रहा है। कहानी में जहां एक तरफ प्यार, विश्वास और बलिदान की हदें पार होंगी, वहीं दूसरी ओर एक बाप अपनी ही बेटी का हत्यारा बन जाएगा। सब कुछ शुरू होता है उस खीर से जो हनुमत प्यार से अपनी बेटी वसुधा के लिए बनाते हैं। लेकिन यह प्यार भरी खीर नहीं, बल्कि जहर से भरी होती है। वसुधा, जिसे अंदाजा तक नहीं होता कि उसका अपना पिता उसकी मौत की साजिश में शामिल है, हंसते हंसते उस खीर को खा लेती है। धीरे धीरे जहर अपना असर दिखाना शुरू करता है और वसुधा की हालत बिगड़ने लगती है। तब वसुधा अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कांपते होठों से हनुमत से एक आखिरी विनती करती है, बाबा साहब, मुझे सिर्फ एक बार देव सर से मिलने दीजिए। उनसे कहिए आ जाएं। मैं बस उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। हनुमत, जो भीतर से टूट चुका होता है, देव को बुलाता है। देव दौड़ता हुआ आता है, लेकिन जब तक वह पहुँचता है, वसुधा इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है। उसे मृत देखकर देव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह चीख उठता है, नहीं वसुधा, नहीं। इसी पल हनुमत फूट फूट कर रोते हुए अपना गुनाह कबूल करता है। मैंने ही मारा है वसु को, अपनी ही बेटी को जहर देकर मार डाला। ये हाथ, इन्हीं हाथों से उसकी जान ली। देव को यकीन नहीं होता। वह झकझोर कर पूछता है, काकुसा, प्लीज कहिए कि ये सब झूठ है। आप मेरी वसु को कैसे मार सकते हैं? लेकिन हनुमत की आंखों में पछतावे के बजाय एक अजीब सन्नाटा होता है। वह साफ साफ कहता है, ये सच है छोटे हुकुम। मैंने ही जहर मिलाया था। मैं ही हूँ उसकी मौत का जिम्मेदार। यह सुनकर देव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह हनुमत का गला पकड़कर चीखता है, तुम कैसे बाप हो? अपनी ही बेटी को मार डाला? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हारे जैसे बाप से तो अच्छा होता कोई बच्चा अनाथ होता। गुस्से में देव तुरंत पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में चंद्रिका, अविनाश और परिवार के बाकी लोग वसुधा के घर पहुंचते हैं। जब चंद्रिका वसुधा की लाश जमीन पर देखती है, तो वह हक्का बक्का रह जाती है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, ये क्या हो गया? देव सबके सामने हनुमत की करतूत का खुलासा करता है।